वैसे तो सियासत में हर एक फैसला किसी को खुश और किसी को नाखुश कर जाता है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे फैसले भी हो जाते हैं जिन्हें सामने रखकर कोई न तो खुश हो पाता है और ना अपनी नाखुशी का इजहार कर पाता है। कांग्रेस संगठन और खासकर बिलासपुर में शहर कांग्रेस अध्यक्ष के ओहदे पर विजय पांडे की ताजपोशी को कुछ इस तरह का ही फैसला कहा जा सकता है। आपसी झगड़े में डूबी हुई बिलासपुर की कांग्रेस के अलग अलग खेमे इस फैसले पर कुछ इस तरह के न्यूट्रल मोड में दिखाई दे रहे हैं। इसकी वजह पर आगे बात करेंगे, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ डटे हुए कांग्रेसी खेमों के इस स्थिति के बरक्स कांग्रेस के जमीनी कार्यकर्ता विजय पांडे को शहर कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने के बाद उम्मीद कर रहे हैं कि अब शायद शहर में कांग्रेस की एक ऐसी लाइन खड़ी होगी जिसमें खेमेबाजी को अलग कर पार्टी को बेहतर कल की ओर ले जाने की ठोस पहल हो सकती है। क्योंकि विजय पांडे एक ऐसे बिलासपुरिया कांग्रेसी हैं जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स के समय से सक्रिय रहे हैं। वे पहले भी शहर कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। बिलासपुर नगर निगम में पार्षद भी रहे और पूर्व मंत्री स्वर्गीय BR यादव के नजदीकी सहयोगी के रूप में लंबे समय तक काम करते हुए बिलासपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। उम्मीद की जा रही है कि वे शहर कांग्रेस को BR यादव के दौर में फिर से ले जा सकते हैं। विजय पांडे छत्तीसगढ़ी ब्राह्मण समाज से आते हैं और इस नाते वे आने वाले समय में बिलासपुर की अगुवाई के लिए एक बेहतर विकल्प के रूप में भी देखे जा रहे हैं। कांग्रेस में हाल के दिनों में हुए फेरबदल पर नजर डालें तो कई चीजें एक साथ नजर आती हैं, जिसमें अहम यह भी है कि कांग्रेस संगठन में अब तक जिम्मेदारी संभाल रहे CM भूपेश बघेल के नजदीकी समर्थकों को पद से हटाया गया है। छत्तीसगढ़ स्तर पर इनमें गिरीश देवांगन, अटल श्रीवास्तव, शैलेश नितिन त्रिवेदी जैसे नाम गिनाए जा रहे हैं। हालांकि एक व्यक्ति एक पद जैसे फार्मूले की दलील सामने रखकर यह भी कहा जा रहा है कि क्योंकि इन पदाधिकारियों के पास निगम, मंडल, बोर्ड के भी पद है, लिहाजा उन्हें एक जिम्मेदारी से मुक्त किया गया है। लेकिन इस फेरबदल को सामने रखकर अब बिलासपुर शहर की ओर चलते हैं तो यह साफ नजर आएगा कि इस फेरबदल ने बहुत बड़ा उलटफेर कर दिया है। इसे इत्तेफाक कहे या कुछ और, बिलासपुर में लंबे समय से बिना थके एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोले हुए दो खेमों की लड़ाई जब क्लाइमेक्स में पहुंचने वाली थी, ठीक उसी समय यह फैसला सामने आया है जिसमें शहर कांग्रेस अध्यक्ष पद पर प्रमोद नायक की जगह विजय पांडे की नामजदगी की गई है। हाल के दिनों में जिस तरह सिम्स की घटना को लेकर कोतवाली का घेराव हुआ और उसके ठीक दूसरे दिन शहर के विधायक शैलेश पांडे को 6 साल के लिए निष्कासित करने की सिफारिश वाला प्रस्ताव पारित किया गया, उसके बाद लड़ाई निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी थी और लोग भी इस लड़ाई के नतीजे पर टकटकी लगाए हुए थे। मगर जिनकी अध्यक्षता में निष्कासन की सिफारिश का प्रस्ताव पास किया गया था, उन्हें ही हटा दिया गया। अब इस प्रस्ताव का क्या होगा किसी को नहीं मालूम। मुमकिन है कि एक व्यक्ति एक पद के फार्मूले की वजह से शहर कांग्रेस में फेरबदल की तैयारी पहले से ही हो रही हो और विजय पांडे को शहर कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की जमीन भी पहले से तैयार हो चुकी हो, मगर शहर कांग्रेस में बड़े बदलाव का यह फैसला जिस समय आया है उस समय लोग अपने हिसाब से इसका विश्लेषण कर रहे हैं, जिसमें यह भी देखा जा रहा है कि इस बड़े बदलाव से शहर कांग्रेस में आखिर किस खेमे की जीत हुई है। आइए अब जीत हार के इस गणित को समझने की कोशिश करते हैं। इस नजरिए से देखें तो प्रमोद नायक का हटाया जाना अटल श्रीवास्तव खेमे को एक बड़ा झटका माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद से ही शहर कांग्रेस की राजनीति में इस खेमे का दबदबा रहा है। इस दौरान कांग्रेस ने विपक्ष में रहते हुए सड़क पर संघर्ष भी किया। इसी खेमे के अटल श्रीवास्तव ने कांग्रेस भवन के अहाते में अपने सर पर पुलिस की लाठियां भी खाई और फिर छत्तीसगढ़ में पार्टी की सरकार बनने के बाद भी यह खेमा कांग्रेस का संगठन चलाता रहा। लेकिन पहली बार पार्टी ने इस खेमे से संगठन की कमान छीन ली है। बताते चलें कि शहर कांग्रेस में फेरबदल की सुगबुगाहट के बीच इस खेमे ने महेश दुबे का नाम आगे किया था, लेकिन कामयाबी नहीं मिल सकी। फिर भी यह खेमा कांग्रेस संगठन के
फैसले से नाखुश नजर नहीं आ रहा है। इसकी वजह शायद यही है कि भले ही इस खेमे की ओर से पेश किए गए महेश दुबे के नाम पर मुहर नहीं लग सकी, लेकिन उन्हें इस बात का भी सुकून है कि विधायक शैलेश पांडे की ओर से पेश किए गए नाम को भी किनारे कर दिया गया है। संगठन में फेरबदल की चर्चाओं के बीच यह बात भी सामने आई थी कि शैलेश पांडे ने शहर कांग्रेस अध्यक्ष के लिए शैलेंद्र जायसवाल का नाम आगे बढ़ाया था, लेकिन यह नाम भी फाइनल नहीं हुआ। ऐसे में दोनों खेमे एक दूसरे की हार देखकर खुश भी हो रहे हैं और अपनी ओर से पेश किए गए नाम को शहर कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में न देखकर नाखुश भी हैं। सियासत में अक्सर कहा जाता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। कुछ इसी फार्मूले के हिसाब से शहर में कांग्रेस के दोनों ही खेमे विजय पांडे के नाम के साथ दोस्ताना रिश्ता जोड़ रहे हैं। इस तरह के संकेत को बेहतर मानकर ही राजनीतिक प्रेक्षकों को उम्मीद है कि विजय पांडे के शहर अध्यक्ष बनने के बाद शहर में कांग्रेस की राजनीति के दोनों धड़ों को बैलेंस करने में मदद मिल सकती है। आइए अब इस फैसले से जुड़े दूसरे एंगल पर भी बात कर लेते हैं। आज के दौर में सियासत के हर फैसले के बाद सामाजिक और स्थानीयता के मुद्दे पर भी गौर किया जाता है। इस नजरिए से देखा जाए तो कांग्रेस ने विजय पांडे के रूप में छत्तीसगढ़ी ब्राह्मण समाज के पुराने कांग्रेसी को सामने लाकर संकेत दिया है कि उनकी भूमिका सिर्फ शहर कांग्रेस अध्यक्ष के दायरे में नहीं रहेगी। अलबत्ता आने वाले समय में और भी बड़ी जिम्मेदारियों के लिए उन्हें आजमाया जा सकता है। स्थानीय ब्राह्मण नेता को आगे करने की यह रणनीति आने वाले समय में अपना असर डाल सकती है और विजय पांडे आने वाले समय में विकल्प के तौर पर सामने लाए जा सकते हैं। बिलासपुर शहर में खासकर पिछले विधानसभा चुनाव के समय सामाजिक समीकरण कुछ इसी तरह बने थे। इसके बाद से शहर में ब्राह्मण समाज को अहमियत दिए जाने की बात समय समय पर होती ही रही है। इस लिहाज से विजय पांडे की ताजपोशी से नए समीकरण के भी संकेत मिल रहे हैं। चुनाव के पहले बचे हुए समय में कांग्रेस इस नरेटिव को भी जमीनी स्तर तक पहुंचा सकती है कि BR यादव के बाद शहर को बिलासपुरिया लोकल MLA नहीं मिल सका। विजय पांडे सभी कोण से इस कमी को पूरा करते हैं। हालांकि बिलासपुर जिले को अजीत जोगी का गढ़ माना जाता रहा है, जहां उन्होंने सामाजिक समीकरण के लिहाज से अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के लोगों को हमेशा आगे लाने की राजनीति की। इसके बाद कांग्रेस में भी एक तरह से सामाजिक संतुलन की राजनीति चलती रही है। अभी हाल के दिनों तक सामान्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति का संतुलन जिला, ग्रामीण और शहर कांग्रेस में देखा जाता रहा है। इस नज़रिए से देखा जाए तो OBC तबके के प्रमोद नायक को हटाकर समान वर्ग से अध्यक्ष बनाया गया है। ऐसे में जिला कांग्रेस ग्रामीण की कमान भी अब किसी OBC या अनुसूचित जाति के कांग्रेसी नेता को सौंपी जा सकती है। वैसे भी अनुसूचित जाति के प्रभाव वाले इस जिले में इस समय एक ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष भी अनुसूचित जाति समाज से नहीं है। इसे बैलेंस में लाने के लिए आने वाले समय में जिला कांग्रेस में और भी फेरबदल हो तो हैरत की बात नहीं होगी, क्योंकि इस फेरबदल के बाद जिला कांग्रेस ग्रामीण और शहर कांग्रेस दोनों की कमान समान वर्ग के हाथ में है। लिहाजा सामाजिक समीकरण संतुलन कायम करने के लिए आने वाले समय में फिर कोई फैसला हो सकता है। इस तरह का गुड़ा भाग लगाने वालों की एक दलील यह भी है कि जब कोरबा जिले में विधायक कांग्रेस अध्यक्ष मोहित केरकेट्टा को बदला जा सकता है तो बिलासपुर जिला कांग्रेस ग्रामीण में फेरबदल नामुमकिन नहीं है। जहां तक बिलासपुर शहर के नए अध्यक्ष विजय पांडे के तजुर्बे और उनके कामकाज के तौर तरीके का सवाल है, उनकी पहचान एक मंझे हुए नेता के रूप में रही है। आज के दौर में राजनीति कर रहे नए लोगों को शायद यह नहीं पता होगा कि लंबे कद के विजय पांडे का सियासी सफ़र भी लंबा है। उन्होंने इसकी शुरुआत 1978-79 से की थी, जब वे गवर्नमेंट साइंस कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष चुने गए। छात्र साथियों के बीच लोकप्रियता, मिलने जुलने का अंदाज और हर समय उनकी मदद के लिए तैयार रहने वाले विजय पांडे लगातार आगे बढ़ते रहे। उन्होंने 1980-81 में संभाग के सबसे बड़े CMD महाविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव जीता। उस दौर में बृजमोहन अग्रवाल, मोहम्मद अकबर और चंद्रशेखर शुक्ला छात्र राजनीति में सक्रिय थे और अपने कॉलेज में छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे। विजय पांडे 1983 में पार्षद चुने गए थे। उस समय भी मोहल्ले में लोगों के बीच उनकी लोकप्रियता काफ़ी थी
और लोग हर समय अपने सुख दुख में उन्हें अपने साथ पाते थे। बिलासपुर शहर की राजनीति के सिरमौर रहे पूर्व मंत्री स्वर्गीय BR यादव ने उनकी प्रतिभा को देखते हुए उन्हें जिम्मेदारियां भी सौंपी। उन्हें बिलासपुर विकास प्राधिकरण यानी BDA में उपाध्यक्ष बनाया गया, जहां उन्होंने BDA अध्यक्ष शेख गफ्फार के साथ मिलकर शहर की तरक्की के लिए कई काम किए। विजय पांडे को पहले भी शहर कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था और वे इस पद पर 7 साल तक रहे। इस दौरान ही नगर निगम का वह चुनाव भी आया जिसमें लंबे अरसे तक हार के बाद कांग्रेस ने जीत दर्ज की और श्रीमती वाणी राव को बिलासपुर शहर का महापौर चुना गया। वह ऐसा चुनाव था जिसमें बिलासपुर शहर की राजनीति में कांग्रेस की हार का सिलसिला टूटा था। लंबे समय से राजनीति करते हुए विजय पांडे देश और प्रदेश के बड़े नेताओं के भी नजदीकी रहे हैं। उन्होंने राजा रघुराज सिंह स्टेडियम में हुई राजीव गांधी की आम सभा का भी संचालन किया था और साइंस कॉलेज के बगल में श्रीमती सोनिया गांधी की आम सभा में संचालन करने का मौका भी उन्हें मिला था। अनुभव के लिहाज से वे कांग्रेस की राजनीति को नई दिशा देने का मादा रखते हैं, लेकिन मौजूदा समय में शहर में कांग्रेस के झगड़े और आपसी खींचतान के बीच उनके सामने नई टीम खड़ी करने की भी चुनौती नजर आती है। हाल के दिनों में शहर कांग्रेस में हुए घटनाक्रम को लेकर उन्होंने सीजीवाल से कहा कि जो भी व्यक्ति किसी की मदद के लिए अस्पताल जाता है और उसके समर्थन में जो लोग जाते हैं उन पर कार्रवाई करना गलत है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के संविधान के मुताबिक शहर कांग्रेस को चाहिए था कि वे शहर के विधायक शैलेश पांडे को पहले नोटिस देते, इसके बाद आगे की कार्रवाई की जा सकती थी। इस मामले में प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया है। फिर भी शहर कांग्रेस की ओर से भेजे गए प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय प्रदेश कांग्रेस को लेना है। हालांकि कोतवाली के घेराव और सार्वजनिक रूप से खुद को किसी का आदमी बताए जाने वाले बयान के बारे में पूछा गया तो विजय पांडे कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति पहले कांग्रेस का है और उसे कांग्रेस के प्रति उत्तरदायित्व होना चाहिए। कोई कितना भी बड़ा या छोटा कार्यकर्ता हो, वह किसी भी नेता के साथ हो सकता है, लेकिन इस बारे में अपनी राय व्यक्तिगत या सार्वजनिक रूप से जाहिर करना उनका निजी मामला है। जिम्मेदारी कांग्रेस के प्रति होनी चाहिए। इस तरह से विजय पांडे ने शहर कांग्रेस में चल रहे गतिविधियों पर अपना रुख साफ कर दिया, जिससे लगता है कि कांग्रेस में चल रही गला काट लड़ाई पर ब्रेक लगाने में उनकी नामजदगी मददगार साबित हो सकती है और विजय पांडे अपने लंबे कद की तरह बिलासपुर कांग्रेस की सियासत में एक लंबी लकीर भी खींच सकते हैं। लेकिन कांग्रेस की राजनीति में कल क्या होगा यह जानने के लिए आने वाले वक्त का इंतजार करना ही बेहतर होगा। सीजीवाल, बिलासपुर।